कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को ये बार्सिलोना का मैच अगेंस्ट वैलेंसिया? 2-1 से हमने जीत लिया है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था भाई रात के 1 बजे। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ला लीगा वालों से हम लोगों से क्या ही दुश्मनी है भाई, हम एशियंस से। ये कौन से बे टाइम पे भाई ये मैच करवाते हैं 1 बजे रात को, ढाई साढ़े 12 बजे हमारे ही मैच क्यों होते हैं बार्सिलोना के मैचेस। खैर उस चीज़ को साइड रखते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को साइड रखते हैं। फाइनली हमारी टीम भाई फ्रेंडलीज़ में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्वेश्चंस डाउट काफ़ी सारे मन में हो रहे थे कि भाई क्या सिमिलरली कुछ परफॉर्मेंसेज आएंगी भाई जब हम एक्चुअल में अपने लीग में खेलेंगे, फिर चैम्पियंस लीग में खेलेंगे, प्रॉपर मैचेस खेलेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं वो थोड़े से डाउट क्लियर हुए हैं। भाई कल की लाइनअप देख के मेरे तो भाई थोड़ा सी दुख दुख हो रही थी कि भाई 3 17 साल के लौंडे बैठे हैं हमारे साथ, दो ऐसे प्लेयर्स जो कि शायद से उन्होंने पहली बार ला लीगा के मैचेस खेल रहे थे, कजाडो आपका और आपका बन्नाल। तो ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी इनएक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कि भाई अगर बात करी जाए कि भाई कभी इन्हें वो एक्सपोजर ही नहीं मिला था ला लीगा का। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ भाई कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया उन्होंने हमें रॉन्ग, मुझे पर्टिकुलरली रॉन्ग प्रूव कर दिया। मतलब प्लेयर्स तो मुझे भी पता था कि अच्छे हैं, खेलने वाले हैं, प्रॉपरली खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट होता है कि एक जो डेब्यू का प्रेशर होता है ना भाई, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और कल मुझे दोनों से भाई बिल्कुल भी मिस्टेक नज़र नहीं आई। भाई बन्नाल की तो मतलब एकदम बिल्कुल अलग से तारीफ़ करनी चाहिए कि फ़र्स्ट डेब्यू था उसका, मतलब फ़र्स्ट डेब्यू ही हुआ। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं भी। अगर बात करें कि भाई एज अ टीम हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो मैं बोलूँगा कि भाई काफ़ी अच्छी रही। ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। इनिगो मार्टिनेज भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म किए हैं आज। ठीक ठाक खेल लेते हैं मगर आज परफॉर्मेंस नहीं आई, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और आरोहो को आपको भी पता है कि भाई काफ़ी लेट आने वाले हैं, और हमारे पास जैसा कि हम लोग पहले प्री सीज़न या फिर फ्रेंडलीज़ में सोच रहे थे कि मिकल फे भाई रिप्लेस कर देंगे या फिर आ सकते हैं एज अ सेंटर बैक, मगर भाई उनके चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अब शायद से करना पड़ेगा। अब 15 दिन में 10 दिन में क्या ही हो पाता है। बट खैर भाई इनिगो मार्टिनेज से शायद से मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक्स रिपीट करने के चांसेस हैं उनके। वेरस अगर हम बात करें, मुझे बैक लाइन में यही एक प्रॉब्लम दिखी। इसके सिवाय कीपर भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरी तरफ से उठ रहा है बार बार। मैं सोच रहा हूँ यार कि भाई ये लेजेंड को क्या हो गया, भाई स्लंप आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। मगर टेड स्टेगन भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, किसी की नज़र लग गई भाई की परफॉर्मेंस को। कुछ तो गड़बड़ हो गया है भाई, ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा, समझ में नहीं आ रहा है भाई। अच्छा सेव भी किया कल, बट काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं यार। मतलब जिस तरीके से फंबलिंग ज़्यादा कर रहा है यार, वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत मुझे उस चीज़ में लग रही है। मूव ऑन कर लेते हैं भाई मिड की तरफ। भाई हमारे दोनों के दोनों डीएम, जैसे मैंने भी कहा कि भाई पहले भी दोनों के दोनों एकदम डेब्यू कर रहे थे और अच्छा खेला दोनों ने, काफ़ी अच्छा खेला मैं कहूँगा। इसके बाद थोड़ा सा नई स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग खेल रहे थे, जहाँ पे भाई हमारी ये दो डीएम दो पिवट के तरीके से खेलेंगे, बाकी हम सारे के सारे चार बंदे अटैक करेंगे, वो वाली स्ट्रेटजी के साथ चल रहे थे। राइट में यमाल सपोर्टिंग एज अ कैम हमारे रफ़ीना, और उसके बाद टोरस। तो मिड को अब स्किप करते हम चलते हैं सीधा अटैक ही मान लेते हैं इन चारों को, और लेवेंडोस्की को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो भाई इन चारों में से अगेन एक फिर से फरान टोरेस भाई बहुत अच्छा नहीं खेला। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बहुत घटिया खेला उतना। मतलब स्टैंडर्ड एज अ बारसा स्टैंडर्ड नहीं खेल रहा है भाई बंदा, क्वालिटी नहीं दिख रही है। पिछले सीज़न से पिछले सीज़न में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले सीज़न की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट उसके बाद जो स्लम्प आया ना भाई, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई रिकवरी हो पा रही है। और कल का गेम तो बहुत ही वाहियात। तो अगर पर्टिकुलरली पिन आउट करा जाए कि कल की गेम में कौन परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो वो तो फरान टोरेस, इनोगो मार्टिनेज एंड फिर उसका टेड स्टेगन। ये इसके सिवाय सारे प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे थे। मिस भी हुआ, यमाल ने भी मिस किया, लेवेंडोस्की ने भाई एक हाई छक्का एकदम बिल्कुल मार दिया। और हमारे मतलब अगर आप शॉट ऑन टारगेट देखोगे तो, या फिर बिग चांसेस क्रिएटेड देखोगे तो 5 चांसेस बनाए थे और उसमें से सिर्फ हम 2 ही कर पाए। और सिमिलरली अगर वेलेंसिया के अगर देखा जाए तो वो उन्होंने भी लगभग 3 चांसेस बनाए थे, तो उनमें से 2 मिस कर दिए उन्होंने, 1 गोल करा। तो मुझे ओवरऑल अगर यार परफॉर्मेंस बार्सिलोना की अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छी। और कल के गेम में एक बहुत डिफरेंस दिखी मुझे हंसी फ्लिक के गेम, जो यूजुअली उनके से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं। 2 सीज़न जो भैया उन्होंने बायर्न में खेला है, खिलवाया है, वो था भाई कि बिल्कुल अटैक एकदम रेंटलेस अटैक करना वाला। बट कहीं ना कहीं बारसा की वो फिलोसफी में अपने आप को भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि मतलब चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने अंदर भी। अगर आप देखो तो कल जो एक बार्सिलोना खेल रही थी, कल उसके पास पोजीशन ज़्यादा था, लगभग 65-66% पोजीशन लेके बैठे थे हम लोग। हार्डली हमने 30-34% उनको दिया पोजीशन। और
इतना पोजीशन जनरली भाई हांसी फ्लिक के गेम में नहीं दिखता है, बट कहीं ना कहीं वो अटैक और वो जो मतलब एक थोड़ा सा मतलब एक एंडलेस सर्ज ऑफ पावर दिख रही थी कहीं ना कहीं बार्सिलोना के अंदर, और उसने मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार दोनों के दोनों जो टीम्स हैं, सॉरी जो दोनों की दोनों टीम्स हैं उन बायर्न और जो उसकी बायर्न थी और ये जो बार्सिलोना है, इन दोनों में कुछ ना कुछ उसने मिक्स बना के मैच बना के कुछ तो सर्व कर रहा है इस बार, और देखते हैं कितना कामयाब होता है सीज़न भर के में पता चलेगा आगे फ्यूचर में तो। बट ये चीज़ मुझे कल के गेम को देख के तो अच्छी लगी, और ये ओवरऑल हमारे जैसे जैसे हमारे पास टेक्निकल प्लेयर्स हैं, फर्मीन लोपेज जो कि भैया बहुत ज़्यादा पेसी है और बहुत ज़्यादा अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलता है। सिमिलरली भाई आप अब तो हमारे पास ओल्मो आ चुका है, ओल्मो भी भाई सिमिलर ही प्रोफाइल का प्लेयर है हमारे फर्मीन लोपेज की तरह, बहुत अटैकिंग और बहुत पेसी भी कहूँगा मैं, तो मतलब ठीक है, मेरे को लगता है कि ये सूट करेगा भाई हांसी फ्लिक को। उसके बाद अगर बात भी करी जाए तो भाई गावी एक बहुत ज़्यादा एफर्ट देने वाला काफ़ी, उसके पास भी अच्छी खासी पेस है। अरोहो जो कि भैया काफ़ी मतलब फास्ट आपका सेंटर बैक है। तो ये सारे प्लेयर्स जब वापस आ जाएंगे ना, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म टीम मुझे हमको देखने को मिलेगी, और जिस फिलोसफी पे ये टीम काम कर रही है ना, उस फिलोसफी पे सेम टीम काम करेगी, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी उस गेम में, मुझे लग रहा है उनके गेम में। तो ये सारे प्लेयर्स होपफुली जल्दी वापस आएँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई गुंडोआन क्यों नहीं खेले कल। भाई हांसी फ्लिक ने क्लियरली बोला कि उसको फीवर है, थोड़ा सा उसको वो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए उसको हमने रेस्ट सजेस्ट किया। मगर फिर कहीं से उड़ता तीर आया भैया कि जो बार्सिलोना हमेशा लेने को तैयार रहती है भाई, वो उड़ता तीर आया, और फिर सुनने में आ रहा है कि भाई हमारे गुंडोआन ने गुंडोआन ने भाई रिक्वेस्ट डाल दी है कि भैया उसको ट्रांसफ़र्स चाहिए भाई, इस पर्टिकुलर विंडो में ट्रांसफ़र चाहिए। ओ माय गॉड भाई, देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हमारे को फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ आते हैं तो सबसे पहला बंदा, जाने वाला बंदा डियोंग नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो इसको हम इजीली सेल कर सकते हैं और जो जा भी सकता है, तो वो गुंडोआन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई वो जा सकता है। बाकी सब नखरे दिखा रहे हैं इस समय, मगर भाई बंदे ने खुद ही आके बोल दिया, ये मेरे लिए ज़्यादा शॉकर है। एक सीज़न हुआ था भाई बंदे को आए हुए, और कहीं ना कहीं वो शायद से कुछ फ्रस्ट्रेशन आ ही गई है टीम में। अगर आपको ध्यान हो या फिर आपने सुना हो कि भाई अभी रिसेंटली आदा गुलर और गुंडोआन डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा ये भी एल क्लासिको हुआ उसके जस्ट बाद ख़त्म होने के बाद डिस्कस कर रहे थे, तो उस चीज़ में कुछ गुंडोआन ने शायद से कुछ कमेंट किया कि भाई हमारे जो भी पीछे बैक में या फिर मिड में जो बंदे खेल रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी समझ नहीं है, टाइमली पास नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब कुछ बिचिंग टाइप की करी थी, जो कि मतलब लिप रीडर्स टर्किश लिप रीडर्स ने समझ लिया, टर्किश लैंग्वेज में बोला था उन्होंने, ये बोल रहे थे आर्दा गुलर के साथ, क्योंकि भाई इनका कुछ बैकग्राउंड है, फादर शायद से टर्की में या फिर ये खुद भी रहे हैं टर्की में, और ये चाहते भी शायद से लिंकअप भी इनका शायद से टर्की के साथ आ रहा था रिसेंटली। अभी एक लिंकअप आया है कि भाई ये वापस से सिटी में जाना चाहते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस चीज़ की भैया कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मगर भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ऐसा है नहीं कि भाई ये बंदा फिट था, सब कुछ था, और सडनली भाई ये बंदा खेल नहीं रहा है। तो मुझे भाई इस पर्टिकुलर न्यूज़ में तो भाई मेरे को श्योरिटी लग रही है कि बंदा जाना चाह रहा है छोड़ के, और एज अ बार्सिलोना उसको मेरे को लगता है कि भैया उतना ज़्यादा हमको भी मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर टीम इतना ज़्यादा सोचे कि मुझे लगता है अगर वो चाह रहा है और टीम के पास पैसे आ रहे हैं, कोई पे करने को तैयार है बाय आउट, तो आई थिंक हमको सेल कर देना चाहिए। रख के फ़ायदा नहीं भाई जब तक बंदा खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, और मतलब काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर है। मैं ये नहीं मानता कि भैया कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, कुछ परफॉर्मेंसेस ख़राब देने शुरू कर देगा, बट मुझे लगता है कि अगर भाई बंदे ने खुद से रिक्वेस्ट किया है तो जाने देना चाहिए। हमारे पास इस समय मिड में कमी नहीं है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो कैम रोल में तो भाई बिल्कुल भी कमी नहीं है। पेड्री आएगा, सिमिलर पोजीशन पे खेल सकता है, हमारा फर्मी लोपेस खेल सकता है सिमिलर पोजीशन पे, हमारा डेनियल ओल्मो खेल सकता है सिमिलर पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे, मुझे लगता है कि डियोंग को भी शायद से हम लोग कैम ट्राई कर सकते हैं भाई जब वो वापस आता है, और उसको शायद से खुशी भी होगी उस पर्टिकुलर पोजीशन में खेलने पे। तो खैर ये रही बारसा से रिलेटेड न्यूज़। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और बाकी फिर अभी प्रीमियर लीग के मैचेस की भी रिव्यू आएगा। ये मैंने सोचा भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है भाई, पर्टिकुलरली गुंडोआन से रिलेटेड, तो उस पर फटाफट से वीडियो बना के डाल दी जाए। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कैसे लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।